हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। कैसे आप लोग? मेरा नाम है आकाश। आज की तारीख है 8 जुलाई 2023। शुरू करते हैं हम आज का डेली करंट अफेयर। ये कुछ हाइलाइट्स है जो हम आज करने वाले हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम करते हैं रिवीजन 7 जुलाई का। ओके देखो 7 जुलाई नेशनल पोस्टल वर्कर डे, ये 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। पीएम प्रसाद ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए कोल इंडिया लिमिटेड के। ये महारत्न कंपनी है। टोटल कितनी महारत्न कंपनी है? 12। ओके, एक सॉइल फेस्टिवल है, इसका नाम है चिकल कालो। ये गोवा में मनाया गया अभी। माइकल रोजेन, इनको पेन पिंटर प्राइज 2023 ये मिला है। मोदी जी ने अभी नेशनल सिकल सेल एनीमिया एरेडिकेशन मिशन 2047 एमपी से शुरू किया, मध्य प्रदेश से शुरू किया है। एससीओ अभी भारत में हो रहा है, जो हो रहा है वो वर्चुअली हो रहा है। ये 23वां एडिशन है। G20 का 18वां एडिशन है। एडिशन आपको पता होना चाहिए। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, स्कीम लॉन्च किया है। नाम क्या है उसका? न्यू स्वर्णिमा स्कीम फॉर महिलाओं के लिए। अजित आगरकर चेयरमैन बन गए किसके? सीनियर क्रिकेट मेंस सिलेक्शन कमेटी के। ओके, पहला सवाल लेते हैं। देखो पहला सवाल है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ये ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। ये कहां पे लोकेटेड है, कौन से राज्य में है? तो इसका सही जवाब है आसाम। सब के सब नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, ठीक है। पहले क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे क्या आता है? आसाम। ओके, इसके नीचे क्या आता है? मेघालय। ओके, मैंने यहां पे क्या बताया आपको? नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और बचा कौन? त्रिपुरा। इस तरह से आप इमेज के साथ ध्यान रखिए। देखो ऑयल रिफाइनरी का डिस्कस करते हैं, कुछ फैक्ट्स। टोटल भारत में अब तक 23 ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। जामनगर रिफाइनरी भारत की सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है, और ये भारत की सबसे लार्जेस्ट है, दुनिया की लार्जेस्ट है, और एशिया की लार्जेस्ट है। ये प्राइवेट रिफाइनरी है जो ऑपरेट करता है रिलायंस, जो है गुजरात में। एक बैरल में कितना लीटर होता है क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, जो कुछ भी हो? 159 लीटर, 55 गैलन होता है, और ये 159 लीटर होता है एक बैरल में। बीपीसीएल, एचपीसीएल ऑयल रिफाइनरी ये कहां पे है? मुंबई में है। मुंबई हाई कहां पे है? मुंबई में है, जिसकी खोज की थी ओएनजीसी ने। डिगबोई ये भारत का पहला ऑयल रिफाइनरी है जो 1901 में ढूंढा गया था, ठीक है। ओल्डेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिफाइनरी है। बीपीसीएल लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑयल रिफाइनरी। लार्जेस्ट प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी कौन सा है? रिलायंस का, जो जामनगर में है। और बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है। महाराष्ट्र का लार्जेस्ट ऑयल फील्ड कहां पे है? महाराष्ट्र लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है, इसका मतलब है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ऑयल फील्ड है। ओके, मुंबई हाई ये फेमस है किस लिए? पेट्रोलियम के लिए। एग्जाम में सवाल पूछा था कि मुंबई हाई किस लिए फेमस है, तो ये पेट्रोलियम के न्यूज में है। यहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट डिस्कवर किए थे ओएनजीसी ने 1965 में। बिगेस्ट ऑयल कंपनी इन द वर्ल्ड, देखो सबसे बड़ी ऑयल कंपनी कौन सी है दुनिया की? सऊदी अरामको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल देखो, कौन से बैंक ने एग्रीमेंट किया है तमिलनाडु के साथ? ठीक है, तमिलनाडु के साथ कौन से बैंक ने एग्रीमेंट किया है? किस लिए? रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए, ठीक है। सही जवाब क्या है? इंडियन ओवरसीज बैंक। ये सवाल आता है बैंक के ऊपर, मैं डिस्कशन करूंगा बैंक का, ठीक है। देखो फैक्ट्स अगर देखूं बैंक के बारे में, टोटल भारत में अभी 12 नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है। 2023 की बात कर रहा हूं मैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये 1955 में बना था, ठीक है। इसका पहला नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 को था इसका पहला नाम। ये नेशनल कब हुआ था? 1955, 1 जुलाई 1955। अगर एसबीआई डे पूछा तो 1 जुलाई 1955। आरबीआई ये कब बना था?
1 अप्रैल 1935 को बना था। और नेशनलाइज कब हुआ था? ये 1 जनवरी 1949 को। 14 बैंक भारत के नेशनलाइज हुए थे कभी? 1969 को। और 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे 1980 को। ओके, ये कुछ 12 बैंक है। देखो, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक। ये ओल्डेस्ट बैंक है, ओल्डेस्ट रनिंग बैंक है, अभी जो चल रहा है। ओल्डेस्ट तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, ठीक है, जो ओल्डेस्ट है अभी चल रहा है, ठीक है। कैनरा की बात करें तो ये इसका मर्ज हुआ था सिंडिकेट बैंक के साथ, ठीक है। यूनियन बैंक की बात करें तो इसका आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ मर्ज हुआ था। इंडियन बैंक की बात करूं तो इसका मर्ज इलाहाबाद बैंक के साथ हुआ था। और पंजाब नेशनल बैंक का मर्ज हुआ था ओरिएंटल बैंक ऑफ इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इससे। देखो, ये कुछ फैक्ट्स है, मैं 12 के 12 बैंक के फैक्ट्स लिखा हूं। देखो, ये कुछ फैक्ट्स है, मैंने 12 के 12 बैंक के फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन मैं आज 12 के 12 बैंक नहीं करने वाला हूं, सिर्फ 2 बैंक करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो, G20 रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग, ये अभी कहां पे संपन्न हुआ है? सवाल देखो इंपॉर्टेंट है G20 का। G20 अभी भारत में होने वाला है, ठीक है, 2023 में। इसका सही जवाब क्या है? मुंबई। समझे? SCO की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहां पे हुई थी? गोवा में हुई थी। G20 कहां पे होगा? दिल्ली में होगा। MP क्लीनेस्ट स्टेट है। लाडली बहनी लाडली लक्ष्मी स्कीम यहां से आती है। और CM है शिवराज सिंह चौहान। देखो, इंपॉर्टेंस समिट की बात करूं तो देखो, G20 होने वाला है इंडिया में 2023 की बात करूं तो। SCO कहां पे होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। G7 जापान में हुआ, जहां पे मोदी जी गए थे। उसके बाद नाटो, ये कहां पे होने वाला है? लिथुआनिया में। उसके बाद ब्रिक्स, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये कहां पे होने वाला है? साउथ अफ्रीका। 2023 की बात करूं तो आसियान, ये कहां पे हुआ है? इंडोनेशिया। उसके बाद COP28, ये कहां पे हुआ? दुबई में। अगला सवाल देखो, रिसेंटली किसने, कौन से देश ने सैफ चैंपियनशिप 2023 जीती है? देखो, इसका सही जवाब है इंडिया। अर्जेंटीना की बात करूं तो अर्जेंटीना ने क्या जीता है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता है। जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड ने क्या जीता है? ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, वो जीता था। देखो, ये कुछ फैक्ट्स है। फुटबॉल के बारे में अगर मैं बोलूं तो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था, जीता अर्जेंटीना ने। जर्मनी FIH मेंस वर्ल्ड कप जीता, किसको हराया? बेल्जियम को हराया। इंडिया का स्थान था 9वां। इंडिया सैफ चैंपियनशिप जीता, किसको हराया? कुवैत को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लैंड T20 चैंपियन है 2022 का। 2024 की T20 चैंपियनशिप होने वाली है USA में। देखो, कुछ अलग फैक्ट्स है। फीफा वर्ल्ड कप 26 पुरुषों का होने वाला है USA और मैक्सिको में। फीफा वर्ल्ड कप 2023 महिलाओं को होने वाला है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप ये जीता उरुग्वे ने। 2023 की बात करूं तो ये कहां पे हुआ था? अर्जेंटीना में। फीफा अंडर 70 वुमेन वर्ल्ड कप ये किसने जीता? स्पेन ने जीता। कहां पे हुआ था? भारत में 2022 में। फीफा अंडर 70 मेंस वर्ल्ड कप ये कहां पे होने वाला है? इंडोनेशिया में। 2023 की बात करूं तो ISL इंडियन सुपर लीग ये अभी 2023 की बात करूं
2023 की बात करूं तो ये किसने जीता, मोहन बगान ने जीता। किसको हराया, बैंगलोर को हराया। 2023 की बात है, ये मार्च का है, ये लेटेस्ट है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। दुरंत कप की बात करूं तो बैंगलोर ने जीता है, किसको हराया, मुंबई को। संतोष ट्रॉफी की बात करूं तो कर्नाटका ने मेघालय का हराया, जीता कर्नाटका, ओके, इसमें बैंगलोर जीता है। ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री टूर्नामेंट है ना, ये संतोष ट्रॉफी फॉरेन सॉइल में हुआ था, ओके, कहां पे, सऊदी अरेबिया। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, देखो मैच द फॉलोइंग है, मिनिस्टर है और उनके पोर्टफोलियो है। 5 मिनिस्टर है, 5 पोर्टफोलियो है। आप कमेंट करके मुझे बताइए इनका कौन से मिनिस्टर का कौन सा पोर्टफोलियो है, ओके। अगला सवाल देखो, 5वां सवाल, कौन से यूनियन मिनिस्टर ने 75 लाइट हाउस टूरिज्म डेस्टिनेशन ये लॉन्च किया है। इसका सही जवाब है, देखो जैसे लाइट हाउस दिखे आपको पता होना चाहिए, पोर्ट, शिपिंग, ये किस में आता है, शिपिंग में आता है। इसका सही जवाब क्या है, सर्बानंद सोनोवाल, ये पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर है। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है जो मैंने आपके एक ही स्लाइड पे लेके आया हूं। पहला देखो मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर है और केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर है। इंपॉर्टेंट अगर देखूं अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर है। सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं करंट के पर्सपेक्टिव से देखूं तो किरण रिजिजू अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर है। आगे देखूं तो अमित शाह होम मिनिस्टर है और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है। देखो ये सब मैंने आपके यहाँ पे मेंशन किया है, आप एक बार पढ़ लेना, सब मिनिस्टर है यहाँ पे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, ऑपरेशन मिनुस्मा ये यूनाइटेड नेशन का एक पीस कीपिंग प्रोग्राम होता है, ये खत्म हो गया, ये कौन से देश में था। इसका सही जवाब क्या है, माली। अगर मैं सूडान की बात करूं तो ऑपरेशन कावेरी कहां पे हुआ था, सूडान में हुआ था, जो भारतीय लोगों को बचाया था। अफगानिस्तान की बात करूं तो ऑपरेशन देवी शक्ति हुआ था 2021 में। यूक्रेन की बात करूं तो ऑपरेशन गंगा हुआ था, जब भारतीयों को निकाला था सही सलामत। इस तरह से बहुत सारे ऑपरेशन है जो आपको पता होना चाहिए। तुर्की की बात करूं तो ऑपरेशन दोस्त, जब तुर्की में 7.8 रिक्टर स्केल का जब भूकंप आया था तो भारत ने मदद भेजी थी तुर्की में। अगला सवाल देखो, 7वां सवाल, हु हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन। बास्केटबॉल फेडरेशन के कौन बने हैं प्रेसिडेंट। इसका सही जवाब है आढ़ाव अर्जुन। अगर मैं कल्याण सिंह चौबे की बात करूं, देखो कल्याण सिंह चौबे की बात करूं तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। ब्रिज भूषण चरण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। दिलीप तिर्की की बात करूं तो इंडियन हॉकी के प्रेसिडेंट है। और रॉजर बिन्नी की बात करूं तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है। कुछ की फैक्ट्स मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं स्पोर्ट्स के रिलेटेड। बीसीसीआई ये 1928 में बना था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। ग्रेग बार्कले आईसीसी के चेयरमैन है, 1909 में बना था, हेडक्वार्टर दुबई में है। जय शाह बीसीसीआई और एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सेक्रेटरी है। अमोल मुजुमदार हेड कोच है महिला क्रिकेट टीम के। राहुल द्रविड़ हेड कोच है पुरुषों के क्रिकेट टीम के। क्रेग फुलटन इंडियन हॉकी के हेड कोच है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो जैनेक शोपमैन इंडियन हॉकी महिलाओं के हेड कोच है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको पता होना चाहिए। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करूं तो 1937 में बना था। फीफा बना था 1904 में। इंडियन हॉकी बना था 2008 में और एफआईएच बना था 1924 में। कुछ की फैक्ट्स है, ये आपको पता ही होना चाहिए। अगला सवाल देखो, पीस इंडेक्स 2023 का पीस इंडेक्स अभी रिलीज हुआ है। इसमें भारत की रैंक क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। देखो ये कौन देता है पीस इंडेक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IEP। ओके, इसमें भारत की रैंक क्या है
126 पीस में। और किस में है भारत के रैंक? 126 हैप्पीनेस में है। 135 किस में है? देखो 135 किस में है? जेंडर गैप में है। 161 किस में है? प्रेस फ्रीडम में है। 107 किस में है? हंगर में है। तो ये कुछ रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होने चाहिए। ये है रैंकिंग जो दी है, किसने? इंस्टीट्यूट ने दी है। ये टॉप है, जिसने टॉप किया है वो। ये टाइप है, कौन सा टाइप है? ओके, और ये भारत की रैंक है। समझे? तो इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए। आपका दिन शुभ रहे।